इच्छाएं। सुनो बहू, तुम कल सुबह जल्दी उठ जाना और ध्यान रखना निखिल को डिस्टर्ब ना हो। उसे देर तक सोने की आदत है, वो 9 बजे से पहले नहीं उठता। हमारे यहाँ बिन नहाए चौकी में नहीं जाते, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। प्रतिमा जी ने आज सुबह ही विदा होकर आई अपनी नई बहू से कहा। अगले दिन सुबह दीक्षा समय से उठकर नहा धोकर नीचे पहुंच जाती है। ये क्या है बहू, अभी कल ही तो विदा होकर आई हो, थोड़ी भारी साड़ी पहन लेती। अभी तो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। खैर थोड़ी देर में रसोई का काम करके बदल लेना। पहले कुछ मीठा बना दो, फिर सबके लिए नाश्ता बना देना। और हाँ, यहाँ कोई भी तेल मसाले वाला खाना नहीं खाता। फिर निखिल के लिए चाय ले जाना। बेटी से ही दिन की शुरुआत होती है। उसकी दीक्षा अवाक सी रह जाती है। सासू माँ ने सबके लिए फरमान सुना दिया, लेकिन मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। एक ही दिन में ही जैसे उसकी दुनिया बदल गई। पीहर की याद करके एकदम से आंख भर आई। जहाँ मनुहार करती नहीं थकती थी दीक्षा के ससुराल में। पति निखिल, सास ससुर और ननद प्रिया जो कॉलेज में पढ़ती है। घर में सास का ही साम्राज्य। उनकी इच्छा के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता। खैर मरती क्या न करती। रसोई में जाकर मिसराइल की मदद से सबसे पहले सूजी का हलवा बनाया, फिर नाश्ते में ढोकला और पोहा बना दिया और निखिल के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंची। सुबह से शाम तक दीक्षा ऐसे ही सबकी आदतों के हिसाब से ही काम करती रहती। कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन दिशा छुट्टियों में उसके यहाँ रहने आती है। 1-2 दिन से वो ये सब देख रही होती है, कैसे उसकी बहन सारा दिन सबकी फरमाइशों को पूरा करती रहती है, जबकि उससे कोई भी खाने के लिए भी नहीं कहता। जब दिशा से ये सब ना देखा गया तो उसने बोल ही दिया, दीदी आपको तो सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने की आदत थी, नहीं मिलता था तो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी, और आज अब देखो 11 बजने को आए, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। आदतें तो सिर्फ मर्दों के लिए बनी है पगली। हम औरतों को हवा पानी सी होती है, जैसा रुख वैसे ही मुड़ जाया करती हैं। दीक्षा ने 2 टूक जवाब दिया और काम में लग गई। प्रतिमा जी का चेहरा उतर जाता है और सोचती हैं, सही तो कह रही है दीक्षा, हम औरतों की कोई आदत थोड़े ही होती है। ब्याह से पहले कितना तीखा खाना पसंद करती थी वह, लेकिन यहाँ ना जाने कब फीका खाने की आदत लग गई। हमेशा गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं कब बासी खाने की आदी हो गई। बारिश के मौसम में भीगना बहुत अच्छा लगता था। सब लोग बारिश की मोरनी कहकर बुलाते थे। पता नहीं कब पिंजरे की चिड़िया बनकर रह गई। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को पिंजरे की चिड़िया नहीं बनने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ कतई ना होगा, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलती ही जाएगी और हर पीढ़ी की बहू यूं ही अपनी इच्छाओं की बलि देती रहेगी, एकदम से जैसे नींद से जागी हो। अगले दिन सुबह जब दीक्षा रसोई में आती है तो सास को वहाँ पाकर चौंक जाती है। माँ जी, आप, मुझे देर हो गई क्या आज आने में? नहीं बेटा, देर तो मुझे हो गई सब कुछ समझने में। ये लो पहले दूध और ब्रेड इम्तिनान से बैठकर खाओ और साथ में ये भीगे बादाम भी, फिर ही कुछ करना। प्रतिमा जी ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा, साथ ही अपने रिश्ते पर मरहम लगा रही थी। दीक्षा भौचक्की सी देखती रह जाती है, ऐसे घूर घूर के। क्या देख रही है? तुझे अब इस घर में अपनी आदतें या शौक बदलने नहीं पड़ेंगे। जैसे अपने मायके में रहती थी यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही रहना, लेकिन हाँ, चौके में नहाकर प्रवेश करना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। प्रतिमा जी ने नकली गुस्सा करते हुए कहा। दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। धन्यवाद दोस्तों।